सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन के हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आंसर जो पीछे दिए होते हैं ना बुक में टीएस ग्रेवाल की, उसे सॉल्व कर रहे हैं। आज यहाँ पर मैं कौन सी मेथड बताने वाली हूँ, रिटर्न डाउन मेथड। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड के हैं। यदि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड क्या होती है ये नहीं पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप जाकर उसे पढ़ लीजिए। मैंने उसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। रिटर्न डाउन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने की मेथड अलग होती है और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने की मेथड अलग होती है। तो आज हमारी जो मेथड है वो रिटर्न डाउन वैल्यू वाली मेथड है। चलो बच्चों, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। A boiler was purchased from abroad for 10,000, shipping and forwarding charge 2,000, import duty 7,000, expenses of installation amount is 1,000. Calculate the depreciation for the first 3 years separately for each year, 10% per annum on diminishing balance method. आप बोलेंगे कि मैडम आप तो कुछ और ही बता रही थी, ये तो कुछ और ही मेथड है। नेम, दोनों ही नेम सेम होते हैं, मतलब नेम अलग अलग हैं पर एक का नाम दूसरा दिया हुआ है, ठीक है ना। यदि ऐसा दिया हुआ है कि डायमेंशनिंग बैलेंसिंग मेथड निकालो, तब उसका मतलब यही है कि रिटर्न डाउन मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो खरीदा है उसे यहाँ पर फर्स्ट ईयर करके, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की हुई है, तो हम फर्स्ट ईयर से मेंशन करेंगे टू बैंक अकाउंट। आप इसमें क्या हुआ, जब हमने खरीदा, ठीक है, उसके साथ उसमें इंस्टॉलेशन जो भी बहुत सारे चार्जेस थे वो भी पे किए, तो जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी थी उसको जब सबको प्लस करेंगे वही निकलेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 10,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000, टोटल मशीनरी हुई 20,000 की। क्लियर। आ जाएंगे हम यहीं पर फर्स्ट ईयर में, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 20,000 पे हम क्या करेंगे बच्चों, 10% निकालेंगे, तो कितना आया, 2,000। अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना हुआ, 18,000, टोटल 20,000, यहाँ का भी 20,000। अब हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को सेकेंड ईयर में ले आएंगे। सेकेंड ईयर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 18,000, और यहीं पर सेकेंड ईयर में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डेप्रिसिएशन सेम नहीं होगा, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 2,000 था। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन यही डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न डाउन मेथड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो बैलेंस होता है उस पर हम 10% निकालेंगे। तो निकालिए, जब आप 18,000 पे 10% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका डेप्रिसिएशन, 1800। माइनस कर लीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 18,000 में से जब 1800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16,200। बस दोनों तरफ का बराबर कर देंगे। अब थर्ड ईयर में आ जाएंगे, 3 साल का लिखा है ना उसमें करने का। अब हम थर्ड ईयर में आ जाएंगे। थर्ड ईयर में क्या करेंगे, यहां पर थर्ड ईयर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 16,200। बस अब थर्ड ईयर में फिर से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। थर्ड ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या होगा, फिर से ये जो बैलेंस दिया हुआ है उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों, क्योंकि ये रिटर्न डाउन मेथड है। तो यहाँ पर 16,200 पर 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 16,200, और बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन माइनस करिए कितना आएगा, 14,580।
ठीक है, और इनको प्लस कर देंगे। क्लियर? ये क्या मेथड होती है? ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होती है। अब बच्चों जो ये 17 नंबर का क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट है 18 नंबर वाला। मतलब उस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, स्ट्रेट लाइन मेथड भी यूज करनी है और रिटर्न डाउन मेथड भी यूज करनी है। मतलब जो चीज दी हुई है, डेप्रिसिएशन एक मेथड में सेम रहेगा, दूसरी मेथड में डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा, जिसके कारण दोनों मेथड से जब आप आंसर बैलेंस मिलाएंगे तो वो अलग अलग आएगा। तो जो 18 वाला क्वेश्चन है वो आप खुद करिएगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19। Babu purchased on 1st April 2019 a machine for 6,000. On 1st October 2019, he also purchased another machine for 5,000. On 1st October 2020, he sold a machine purchased on 1st April 2019 for 4,000. It was decided that depreciation 10% per annum was the return of every year under the dimension balance method. Assuming the account were closed in 31st March every year, show the machinery account for the year ended 31st March 2020 and 2021. ठीक है बच्चों, सिंपल मेथड है। बस आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन जब आप निकालेंगे उस समय आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, सबसे पहले हमने क्या किया, मशीन खरीदी। कब खरीदी? 2019 में 1 अप्रैल को, टू बैंक अकाउंट M1, ठीक है, 6,000 की। अब उसी साल 1 अक्टूबर को हमने एक और मशीनरी खरीदी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट M2 ब्रैकेट में। M1 और M2 तो पता है ना, मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2, 5,000 की। अब इन दोनों ही मशीनरीज का हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, M1 का कितना आया, 6,000 पे जब हम 10% निकालेंगे तो आएगा 600, और M2 का 5,000 पे जब हम 10% निकालेंगे तो आएगा 500। लेकिन हमें 6 महीने के लिए निकालना है, क्यों? क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 250। आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 6 मंथ, 850 टोटल। 31 मार्च को क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, M1 एंड M2 माइनस करिए। ठीक है, और फिर क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड का टोटल बराबर कर देंगे। तो कितना आएगा, 11,000। यहां तक का तो सिंपल ही आपको आता ही है। अब ये जो बैलेंस है हम यहां पर ले आएंगे 2020 1 अप्रैल को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 एंड M2, 5,400 और 4,750। अब क्या करेंगे, इनका टोटल भी लिख देती हूँ, 10150। आप क्या करेंगे, जो हमने मशीनरी 1 बेची है वो कब बेची है, 1 अक्टूबर को बेची है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो मशीनरी है 6,000 की, उस पर पहले तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आप लिखें यहाँ पर 1 अक्टूबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो किस पे निकलेगा, 5,400 पे। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न डाउन मेथड है। यहाँ पर 5,400 पर 10% 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन कितना होगा, 270 रुपये। 1 अक्टूबर को हमने कितने में मशीन बेची, 4,000 में। अब इस मशीन को बेचने पे हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ ये देखना ज़रूरी है, तो जल्दी से देख लीजिए अपनी। अब हमने जो मशीनरी सेल करी है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या लिखते हैं बच्चों, बुक वैल्यू ऑफ मशीन। ठीक है ना, ये कब की बुक वैल्यू लिख रहे हैं, 1 अप्रैल 2020 की। क्योंकि यहाँ पर रिटर्न डाउन मेथड है इसलिए 2020 की बुक वैल्यू लिखेंगे। कितनी, 5,400। अब माइनस कर दो आप डेप्रिसिएशन 6 मंथ का, 270। कितना आया,
5130। और उसके बाद क्या करेंगे, जो सेल वैल्यू है वो लिखेंगे। सेल वैल्यू कितनी है, 4000। बस कितना आया, 1130। क्लियर। तो हमें पता चला कि यहां पर हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस करके कितना लिख देंगे बच्चों, 1130। ठीक है। अब 2021 में आ जाएंगे। 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो भैया ये डेप्रिसिएशन M2 का लग रहा है, तो M2 का किस पे लगेगा, 4750 पे। तो लगाइए 4750 पे। आप जब 10% लगाएंगे तो कितना आएगा, 475। बस बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4275 कर लीजिए टोटल। सिंपल मेथड है ना, कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेम स्ट्रेट लाइन मेथड थी वैसी है, बस डेप्रिसिएशन अलग तरीके से निकाला जा रहा है। ठीक है बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।